स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था क्लास 10th का, और उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय किया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, उनके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है। और उसके बाद हमने फर्स्ट टॉपिक शुरू किया था हमारा क्लास 10th का, जो कि थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बहुत सिंपल से थ्योरम थे और हमने समझ ली थी। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा सेकंड टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएफ। जो कल हमने थ्योरम सीखी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसी का यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएफ निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है 24 और 30। हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। तो 24 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, 12, 6, 3, 1। और ऐसे ही हम 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 2, 5। इन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे तो 24 का हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, और 30 हमारे पास बन जाएगा 3 × 2 × 5। 3 × 2 × 5। नाउ हमें निकालना है इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता है, 24 की और 30 की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर्स लिखे हैं सबसे पहले इनको पावर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 × 2 × 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3। और ऐसे यहाँ तीनों सेम ही है तो इन तीनों की पावर कितनी है, 1 1 1। ठीक। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं इन सब की सबसे बड़ी पावर जो हमारे पास है दोनों नंबर में, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले क्या है हमारे पास 2 की दोनों में है, सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास अवेलेबल है 3 की पावर 1। और तीसरा नंबर हमारे पास 5, और जिसकी सबसे बड़ी पावर है 5 की पावर 1। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा एलसीएम, जो कि हो जाएगा 8 × 15, जो कि हो जाएगा 120। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 120। इसी तरह से हम इनका अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन प्राइम नंबर्स है उनकी सबसे छोटी पावर लेते हैं। ठीक है। जो भी हमारे पास कॉमन प्राइम नंबर्स है उनकी सबसे छोटी पावर्स लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। इनकी सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की दोनों में से छोटी पावर है 2 की पावर 1, और 3 की कॉमन छोटी पावर है 1। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 6। तो एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं और उसमें कॉमन नहीं देखते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन प्राइम्स कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद सबसे छोटी पावर कौन सी। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। जो भी हमारे पास नंबर्स में प्राइम्स आए हैं उनकी सबसे बड़ी पावर जो होती है उनका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको कह सकते हैं अभाज्य गुणक की सबसे बड़ी घातों का गुणन। जो भी हमारे पास अभाज्य गुणक आए हैं उनकी सबसे बड़ी घातों का हमें क्या करना है, गुणन करना है। और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे छोटी घातों का गुणन करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। यहाँ ध्यान रखने वाली जो बात है वो है कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है। एलसीएम में हमें कहीं भी कॉमन वर्ड नहीं दिखा है तो हमें सारे नंबर्स लेने, पर एचसीएफ निकालने के लिए हमें कौन से प्राइम लेने हैं, कॉमन प्राइम लेने हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणक लेने हैं। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणक की सबसे छोटी घातों का हमें क्या करना होता है, गुणन करना होता है, तो हमें एचसीएफ मिल जाता है। अब हम इसी को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें 6 और 20 का। तो सबसे पहले हमें तो क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन। 6 का होता है 2 × 3। ठीक है। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल टेबल के जरिए भी इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है 20, तो 20 को हम लिख सकते हैं 10 × 20 तो 2, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो ये हमारे पास हो गया अभाज्य गुणनखंडन। ध्यान रखना सारी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए।
इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 5। अब HCF अगर हम निकालें तो सबसे पहले क्या देखना होता है, कॉमन अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, कॉमन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कॉमन प्राइम सिर्फ 2 है और 2 की सबसे छोटी पावर हमारे पास क्या है 1, तो हमारा HCF क्या आ गया 2। इसी तरह अगर हमें LCM निकालना है तो LCM में क्या करना था, हमें सबकी सबसे बड़ी पावर मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले हमारे पास 2 है, 2 की सबसे बड़ी पावर है 2, 3 की सबसे बड़ी पावर है 1, 5 की सबसे बड़ी पावर है 1, तो हमारे पास LCM आ गया 4 × 15 जो कि हो जाएगा 60। ठीक है, तो इन दोनों का हमारे पास HCF आ गया और LCM आ गया 60। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में भी HCF और LCM निकालने के बहुत से क्वेश्चन हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्योंकि हम HCF और LCM पढ़ चुके हैं तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने HCF और LCM निकाला था 6 और 20 का। HCF आया था हमारे पास 2, LCM आया था हमारे पास 60। ठीक है, अब आपका टास्क क्या है, आप 6 को 20 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है 120, और आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 2 × 60 जो कि कितना होता है 120। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि HCF अगर हमने किसी भी दो नंबर का A और B का HCF और LCM निकाला है तो HCF × LCM जो होता है वो A × B के बराबर होता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि दोनों संख्याओं को हम गुणा कर दें तो वो HCF गुणा LCM के बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करती है जब आपको संख्या दे रखी हो और आपको LCM पता हो पर HCF ना पता हो, या HCF पता हो LCM ना पता हो। ये इस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास दे रखा है LCM 9696 9696, तो हम लिखेंगे LCM हमें दे रखा है किसका 96 और 404 का 9696, और हमें निकालना है HCF। तो हमें प्रॉपर्टी से पता है कि 96 × 404 जो होगा वो HCF × LCM के बराबर होगा। हमें LCM दे रखा है, HCF निकालना है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास 96 × 404 डिवाइडेड बाय LCM, मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। LCM कितना है 9696। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 101 बार में, और 101 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 बार में, जो कि आंसर आएगा 4। तो इस तरह से अगर आपको LCM दे रखा है तो आप HCF निकाल सकते हैं, और HCF दे रखा है तो आप LCM निकाल सकते हैं। तो ये हमारे बुक का है एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। हमें बताना है कि 4 की अगर हम n कोई भी पावर लगा दें, यहाँ n 1 2 3 4 100 1000 10,000 कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि n हम कुछ भी रखें तो 4 की पावर n कभी भी 0 पे खत्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 हो जाता है 16, 4 की पावर 3 हो जाता है 16 × 4 64। तो ऐसे अगर हम चलते जाएं तो 4 की किसी भी पावर के लिए क्या कभी लास्ट डिजिट 0 आएगा या नहीं आएगा। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज कर सकते हैं। अब हमें पता है अगर किसी भी नंबर को 0 पे खत्म होना है, ठीक है, अगर किसी भी नंबर को 0 पे खत्म होना है तो उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है या उसका जो अभाज्य गुणनखंडन होता है उसके में 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, तभी तो 10 बनेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए और एक 5 आना चाहिए, तभी उसमें क्या आएगा 10 आएगा। तो हमें देखना है कि 4 की पावर n में 2 और 5 दोनों है या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर n को 2 की पावर 2 और इसकी पावर n, क्योंकि 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर n, ये क्या बन गया 2 की पावर 2n, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या आ गया 2 की पावर 2n। अब इसमें 2 की पावर कुछ आ रहा है पर कहीं भी 5 नहीं है, ठीक है, लेकिन 10 तो तभी बनेगा जब 2 और 5 दोनों होंगे, तो 5 मिसिंग होने की वजह से हम ये बोलेंगे कि 4 की पावर n कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। इस आंसर को हम लिखेंगे ऐसे, any number ending with 0 is divisible by both 2 and 5। हमें पता है किसी भी संख्या को
0 से खत्म होने के लिए 2 और 5 दोनों उसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, दोनों से वो डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5, मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो हमने 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा, तो 4 की पावर n का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 2n, जिसमें 5 नहीं है। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n ओनली कंटेन्स 2, या फिर हम लिख सकते हैं इसमें 5 नहीं है, या फिर हम लिख सकते हैं 4n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 ही है। क्योंकि सिर्फ 2 है इसलिए लिखेंगे therefore 4 की पावर n can never end with digit 0, और इसीलिए 4 की पावर n कभी भी 0 संख्या से खत्म नहीं हो। इसी तरह का एक और क्वेश्चन 6 की पावर n का आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है, उसे भी ट्राई करिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें बता सकते हैं। इन कंसेप्ट्स के साथ आप अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी कर सकते हैं। अगर आपको उस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।